बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम अपनी वीडियो का आगाज एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में उसने हमें क्या क्या बताया है और क्या क्या हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन हमारे पास 4 का ए पार्ट, a finite population consists of the numbers 2, 4, 6, 8 and 10. Calculate the sample means for all possible random sample of size n is equal to 2 that can be drawn from this population without replacement. Assuming the 30 possible samples equally likely, make the sampling distribution of sample mean, find the mean and variance of this distribution, कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं उनको मैंने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया और पॉपुलेशन वैल्यूज को आपने हमेशा कैपिटल एक्स का नाम देना है। 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10। पॉपुलेशन का साइज जो है वो हमारे पास 6 है और सैंपल का साइज हमारे पास 2 है। इसके हमने जितने भी पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट वो हमने बनाने हैं। तो टोटल या पॉसिबल सैंपल को हम डिनोट करते हैं m से और विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल बनाने का फार्मूला होता है NPN। तो कैपिटल N हमारे पास 6 है, P से मुराद परमोटेशन 6P2, तो ये आंसर आ गया 30। तो इसके जो सैंपल बनेंगे वो बनेंगे 30। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखने हैं 30 तक। जितने भी सैंपल बनेंगे उतने आपने सीरियल नंबर लिखने हैं। सपोज अगर सैंपल 25 बनेंगे तो आपने सीरियल नंबर 25 तक लिख लेने हैं। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आगे मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं दूसरे कॉलम में बनाऊंगा। आप ये बेशक एक कॉलम में बना लें, 2 में बना लें, आपकी मर्जी है। आगे दूसरा जो कॉलम होगा वो बनेगा सैंपल का। तीसरा कॉलम आपने खाली छोड़ना है, वो मैं बताता हूं उसमें हमने क्या करना है। उसके बाद फिर सीरियल नंबर 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। उसके बाद अगला कॉलम सैंपल का। सैंपल के बाद आगे एक और कॉलम बनेगा, उसके लिए आपने जगह छोड़ देनी है। वो क्या बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके सैंपल बनाने हैं। इस क्वेश्चन को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझने के लिए इजी हो जाए कि हमने कौन कौन सा काम करना है। जो पहला हिस्सा है इस क्वेश्चन का उसमें हमने सैंपल बनाने हैं। तो सैंपल बनाने के लिए पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सैंपल बने 30, तो 30 तक हमने सीरियल नंबर लिख लिए। अब सैंपल कैसे बनेंगे? अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई सैंपल एक दफा सिलेक्ट हो गया है तो वो दोबारा सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए 2 के साथ 2 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आपने 2 के साथ लिख लेनी है। कैसे? 2 के साथ पहले 4 आ गया, 2 के साथ 6 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। फिर नेक्स्ट 4 के साथ 4 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आपने लिख लेनी है। नेक्स्ट 6 के साथ ये वाला 6 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8, 6, 10। अब आप कहेंगे ये 6 का 6 क्यों आ गया? ये वाला जो 6 है ये वाला नहीं है बल्कि उससे आगे वाला है, क्योंकि 6 2 दफा है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट फिर अगले नेक्स्ट 6 के साथ ये वाला 6 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और
10। नेक्स्ट 8 के साथ आपने 8 नहीं लिखना, बाकी सारी वैल्यूज लिख लेनी है। 8 2, 8 4, 8 6, 8 6, 8 10। नेक्स्ट 10 के साथ सारी वैल्यू आ जाएंगी 2 4 6 6 और 8। तो ये था क्वेश्चन का पहला हिस्सा कि उसके सैंपल बनाए। दूसरा हिस्सा है जो आपने सैंपल बनाए हैं उसका मीन निकालना है। तो ये मैं साथ साथ लिख रहा हूं कि हमने इसमें क्या क्या काम करना है। पहले हिस्से में सैंपल, दूसरे हिस्से में सैंपल का मीन, कि ये जो आपने सैंपल बनाए हैं इनका मीन निकालना है। तो सैंपल के मीन को हम डिनोट करेंगे x बार से। ये कैसे आएगा? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 2 + 4 6, 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 2 + 6 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4। 2 + 6 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4। 2 + 8 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5। 2 + 12 सॉरी 10, 12 को 2 से डिवाइड किया 6। 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3। 4 + 6 10, 10 को 2 से किया 5, ये भी 5, ये 6 7 4 5 6 7 एंड क्या किया? दोनों वैल्यूज को ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। यहां पे भी मीन निकालना है, तो इसलिए मैंने ये कहा था ये कॉलम खाली छोड़ दें। खाली क्यों छोड़ा था? कि हमने यहां से x बार निकालना था। 6 + 2 8 4 5 6 7 8 5 6 7 7 8 6 7 8 8 9। तो ये था इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जी। पहले में सैंपल बनाए, दूसरे में उसका मीन निकाला। इस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। किसकी? x बार की। तो x बार मीन है, तो हेडिंग होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जो हमने सैंपल का मीन निकाला है उसकी हमने अब डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। वो कैसे बनेगी वो आप देखेंगे। x बार, अब देखिए x बार की मिनिमम वैल्यू 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। तो इनको आपने तरतीब से लिख लेना है। 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद f में हमने क्या करना है? ये दोनों कॉलम्स में हमने देखना है कि 3 जो है वो कितनी दफा आ रहा है। 1 2 3 जो है वो 2 दफा आ रहा है, तो यहां पे आपने 2 लिख लेना है। उसके बाद 4 1 2 3 4 4 जो है ये 4 टाइम है। उसके बाद 5 1 2 3 4 5 6 5 जो है ये 6 टाइम है। उसके बाद 6 1 2 3 4 5 6 6 भी 6 टाइम। 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 9 1 एक दफा है। अच्छा जी, अब पता कैसे चलेगा कि यहां तक हमने काम सही किया या नहीं किया? जितने आपके पास सैंपल बने हैं ना उतना ही f का सम आएगा। 2 + 4 6 6 + 6 12 18 25 29 और 30। नेक्स्ट है f ऑफ x बार। f ऑफ x बार में हम क्या करते हैं? f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करते हैं। तो f की पहली वैल्यू 2 है, f का टोटल क्या है? 30। नेक्स्ट
4 को भी 30 से डिवाइड, 6 को भी 30 से, 6 ओवर 30, 7 ओवर 30, 4 ओवर 30 एंड 1 ओवर 30, और इसका सम होगा 1। समझ आई? एफ ऑफ एक्स बार का मतलब क्या है कि एफ की हर वैल्यू को आपने एफ के टोटल से डिवाइड करना है। ये था इस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा। चौथे हिस्से में वो कह रहा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। ये चौथा हिस्सा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है उसको हम कहते हैं मीन एक्स बार, और ये इक्वल होता है सम एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। मतलब हम क्या करेंगे, एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में उसका सम कर लेंगे। तो ये कॉलम बनेगा एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 3, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 ओवर 30, 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 ओवर 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ओवर 30, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 ओवर 30, 7 को 7 से करेंगे 49 ओवर 30, 8 को 4 से करेंगे 32 ओवर 30, 9 को 1 से करेंगे 9 ओवर 30। अब हम इस कॉलम का सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास म्यू ऑफ एक्स बार आ जाएगा। सम करने से पहले हमसे एक गलती हुई है, ये देखिए जरा। 6 के साथ 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, यहां पे आना था 10। जब यहां पे 10 आएगा तो यहां पे आ जाएगा 8। 8 जो है वो बढ़ जाएगा और 1 7 जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। 2 4 6 6 7 जो है ये 6 टाइम है, और ये जो 8 है ये 4 टाइम है, और ये जो है ये 2 टाइम है। एक दफा फिर इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे। ये देखें जरा, 6 प्लस 10 तो ये आ गया 8। उसके बाद 9 देखें जी, 10 8 18 9, ये देखें यहां पे भी क्या आना था 9। ये काम हमने ध्यान से करना है। तो यहां पे 9 देखें 2 टाइम है, तो ये है। अब यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा। यहां पे आ जाएगा 18, और यहां पे आ गया 32, यहां पे आ गया 42। बाकी सारा काम हमने सही किया। अब हम इसका सम कर लेते हैं। इसका जब सम किया तो ये हमारे पास आ रहा है जी 180 डिवाइडेड बाय 30। 180 डिवाइडेड बाय 30, जब 30 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 6। ये हमारे पास आ गया इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने वेरिएंस भी फाइंड करना है। वेरिएंस जो है, बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी वेरिफिकेशन करनी है। सिग्मा एक्स बार जो है ये इक्वल होता है सम ऑफ एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार माइनस सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्केयर। इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, और वो है एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार। ये कैसे आएगा? 3 का स्केयर 9, 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 डिवाइडेड बाय 30। 4 का स्केयर 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 64 डिवाइडेड बाय 30। 5 का स्केयर 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150 डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट 6 का स्केयर 36,
36 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 216 डिवाइडेड बाय 36। 7 का स्क्वायर 49, 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 294 डिवाइडेड बाय 30, यहां पे भी 30। नेक्स्ट 8 का स्क्वायर 64, 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 256 डिवाइडेड बाय 30। 9 का स्क्वायर 81, 81 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहां पे 2 आना था, ये 2। 9 का स्क्वायर 81, 81 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 162 डिवाइडेड बाय 30। इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1160। सिग्मा है तो इसके ऊपर आएगा अंडर रूट। अगर वेरिएंस है तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे अंडर रूट नहीं आएगा। तो इसका जो सम है वो ये पड़ा हुआ है 1160 डिवाइडेड बाय 30। इसका जो सम है वो ये पड़ा हुआ है 180 डिवाइडेड बाय 30 और इसके ऊपर है स्क्वायर और इन सब के ऊपर है अंडर रूट। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 1.633। ये हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। लेकिन पहले क्वेश्चन में देख लें उसने क्या कहा है, वेरिएंस क्या है जी, वेरिएंस फाइंड करना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है। तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, तो यहां पे फिर ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। दोबारा लिख लेते हैं इसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का उसने कहा जी आपने वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है सम एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1160 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 30 का होल स्क्वायर। इसको जब हमने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 2.66। ये इसका आ गया जी इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और इसकी वैल्यू का भी अंडर रूट ले लेंगे। इसका जब अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 1.633 और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके बाकी सिर्फ बचेगा सिग्मा एक्स बार। ये था चौथा काम। आगे है इस क्वेश्चन का जो पांचवा हिस्सा है वो है मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस हमने फाइंड करना है। अब हिस्सा है मीन और वेरिएंस, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस हमें फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वैल्यू को हम कैपिटल एक्स का नाम देंगे 2, 4, 6, 6, 8 और 10। आगे हम एक्स का करेंगे स्केल फाइंड। 2 का स्केल 4, 16, 36, 36, 64 और 100। अब इनके हम सम निकाल लेते हैं। x का जो सम है वो 36 है, x स्क्वायर का सम है 256। पॉपुलेशन का जो मीन है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से और ये इक्वल होता है कैपिटल X ओवर कैपिटल N। 36 ओवर 6 तो आंसर आ गया 6। और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है उसको नोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर का सम ओवर n, सॉरी एक्स स्क्वायर का सम ओवर n माइनस सम x ओवर n का
होल स्केयर, 256 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 36 बाय 6 का होल स्केयर। 256 को जब हमने डिवाइड किया 6 से तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 42.66। 42.66, 36 को 6 से डिवाइड किया तो 6 का स्केयर, 42.66 माइनस 36, तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी इसका 6.66। ये पॉपुलेशन का हमने वेरिएंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब आगे जगह नहीं है तो ये हमें रेज करना पड़ेगा। तो 5 तक सबसे पहले सैंपल का मीन, सैंपल के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस, फिर पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस, छठा है वेरिफिकेशन। छठे स्टेप में हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है जी। अब सैंपलिंग चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, आगे आएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में मीन ऑफ एक्स बार जो है ये इक्वल होता है म्यू के। अब देखिए जरा, म्यू एक्स बार जो है ये 6 है और म्यू भी 6 है, तो ये हमारे पास आ गया जी 6 इज इक्वल टू 6। दूसरा हमने रिजल्ट जो प्रूव करना है वो है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 का रूट। अब सिग्मा क्या है ये देखिए जरा, ये सिग्मा स्केयर है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा फाइंड करने के लिए सिग्मा स्केयर का भी अंडर रूट ले लेंगे और उसकी वैल्यू का भी अंडर रूट ले लेंगे। तो ये सिग्मा स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाकी क्या बचेगा सिग्मा। तो 6.66 का जो रूट आता है वो हम देख लेते हैं, वो आ रहा है 2.581। अब ये वैल्यू यहां पुट करें जी, सिग्मा की वैल्यू 2.581 अंडर रूट स्मॉल एन ये पड़ा हुआ है 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई कैपिटल एन 6 स्मॉल एन 2 कैपिटल एन 6 माइनस 1 और इसके ऊपर अंडर रूट। इसको जब सोल्व किया तो इसका अंडर रूट लेके उसको जब इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 1 इसको डिवाइड करके देखते हैं जी, हमारे पास अगर कैलकुलेटर है तो चेक करते हैं इसको। चलें जी ऐसे कर लेते हैं इसको जब सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 2.851 और 2 का जो रूट है वो है 1.414। 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 ओवर 5 इसका अंडर रूट। इस सारे को जब सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 1.63 और सिग्मा एक्स बार देखें वो क्या है, ये पड़ा हुआ है वो भी 1.63। तो ये हमने जी ये छठा हिस्सा था, छठा पार्ट था इस क्वेश्चन का जो हमने प्रूव कर दिया। तो दोबारा फिर एक दफा सुन लें, सबसे पहले सैंपल बनाएंगे, दूसरे हिस्से में सैंपल का मीन निकालेंगे, जैसे ये सैंपल बनाए ये इसका पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से में इन सैंपल का मीन निकाला, तीसरे हिस्से में इस मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई यहां तक, चौथा हिस्सा जो क्वेश्चन का था इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस निकाला, पांचवा हिस्सा था पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस निकाला और छठा जो था उसमें हमने वेरिफिकेशन करनी थी वो हमने कर ली। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जिसको हमने साइज 2 के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट में सोल्व किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।